हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्वामी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम थोड़ा अपार्ट देखेंगे, सिलेबस के अपार्ट। अब तक मैंने जो वीडियो डाली है वो सिलेबस के टचिंग में है, सिलेबस के ऊपर है। ओके, तो आज थोड़ा हम मोटिवेशनल देखेंगे। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि हमें पढ़ाई कैसी करनी चाहिए और केमिस्ट्री की, ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। ओके, तो बहुत से सारे बच्चों के सवाल थे कि वो बोल रहे थे कि सर हमें केमिस्ट्री नहीं समझती, कभी कभी दिमाग के ऊपर से जाता है। तो इसके लिए भी एक टेक्निक है, और निंजा टेक्निक में लास्ट तक जरूर देखिए, मैं बताऊंगा निंजा टेक्निक क्या है, टेक्निक कैसी है। आज से ही आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा केमिस्ट्री में, कौन से भी सब्जेक्ट में हो। सब सब्जेक्ट के लिए एक ही ट्रिक है मेरे पास, तो लेट अस शेयर। ओके, तो फर्स्ट सेक्शन इज मोटिव अनलोडेड। फर्स्ट सेशन, ये हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि कैसी पढ़ाई की जाती है, कैसे मार्क लाए जाते हैं, कैसे रैंक लाए जाते हैं, कितना रैंक चाहिए, कैसी पढ़ाई चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक कहावत है, जो गिर कर खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं पाता। जो गिर कर खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं पाता, क्योंकि वो अनसक्सेस से सक्सेस के ऊपर जाता है। ओके, अनसक्सेस से सक्सेस के ऊपर जाता है। इसका एक एग्जांपल है, मैं खुद जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था और 11th स्टैंडर्ड में था, तो स्टार्टिंग में मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही थी। मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, सेल्फ एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो कि आपको काम आएगा। अब देखो केमिस्ट्री कैसे वोलेटाइल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि केमिस्ट्री वोलेटाइल है। आज मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आएगी, 2 दिन बाद पूछेंगे तो आप भूल जाएंगे, गजनी टाइप हो जाएंगे। ओके, बाकी सब्जेक्ट का अलग है लेकिन केमिस्ट्री का अलग है। केमिस्ट्री की स्टडी कैसे करनी चाहिए? रिवाइज, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो देखें मैंने क्या किया, उस टाइम केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही थी। तो फर्स्टली आज जो सिखाया है उसे हम रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? उसे रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे? टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे। 2 कंडीशन है उसमें, एक आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और दूसरी आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। ओके, तो जो पढ़ाया गया है उसे पढ़िए, जो टीचर ने पढ़ाया गया है उसे पढ़िए। उसके कुछ पॉइंट जो सिमिलर है बुक्स में, टेक्स्ट बुक में पढ़िए। और एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए तो कोई भी एनसीईआरटी की बुक होगी या कोई रेफरेंस बुक होगी, उसमें वो पॉइंट पढ़िए। अब देखो पढ़ने के लिए जाते हैं 5 मिनट, कैसे? नोट्स को पढ़ने के लिए। किताब को पढ़ने जाते हैं 10 मिनट्स, एंड रेफरेंस को पढ़ने के लिए जाते हैं गूगल पे, व्हाट्सएप पे अब मेटा आ गया है, मेटा एआई आ गया है, गूगल पे भी चैट जीपीटी है, वरना गूगल तो है ही। कौन से भी एआई प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाओगे, पॉइंट का नाम डालोगे और सर्च करोगे तो आपको वो जानकारी मिलेगी। खाली आपको सिर्फ पढ़ना है। इसके लिए जाएंगे 10 मिनट, तो कितना हुआ? 5, 10 और 10, 25 मिनट में आपकी रिवीजन हो जाएगी। फर्स्ट डे को क्या आपने किया? फर्स्ट डे को। अगले डे में क्या करेंगे? अगले दिन में क्या करेंगे? वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट संडे आएगा, संडे आपको छुट्टी होती है, संडे क्या करेंगे? तो हफ्ते में जो पढ़ाया गया है, हफ्ते में जो आपको पढ़ाया गया है उस लेसन को, उस टॉपिक को, उस पॉइंट को आप रिकैप करेंगे। अब देखो आपने रिवीजन की एक बार, ये हफ्ते की हो गई दूसरी बार। अब देखो अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, एक बार आप गिरे, फिर से खड़े हुए, फिर से साइकिल चालू की, बाद में आप प्रैक्टिस करोगे तो कैसा लगेगा? फ्री होगा, एकदम इजी लगेगा। वैसा ही रिवीजन का है, पहली रिवीजन होगी 25 मिनट्स की, बाद में रिवीजन होगी 20 मिनट्स की। ये हुई रिवीजन हफ्ते की। अब देखो ये हफ्ते भर 4 हफ्ते की 4 रिवीजन आपकी होगी संडे को, और 30 दिन रिवीजन होगी आपके टॉपिक की। बाद में क्या होगा? लास्ट जो वीकेंड होगा, ये वीकेंड हो गया, लास्ट जो 31 तारीख है, उस तारीख को जितने संडे की रिवीजन हुई थी वो रिवीजन आप करेंगे। तो इसमें लेंगे 50 मिनट्स। 25 मिनट से घटकर हो गए 20 मिनट, 20 मिनट से घटकर हो गए 15 मिनट्स। ये पूरा टॉपिक आपका लगभग 30-40 पेज का आपको
सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा 50 मिनट में। इतनी आप में मैच्योरिटी आएगी टॉपिक के संदर्भ में। अब देखो ऐसे स्टडी करोगे तो आगे जाओगे। अब देखो महीने भर की रिवीजन कर रही है, अब क्या करेंगे, एक स्टेप जो एमसीक्यू है टॉपिक के ऊपर, जो एमसीक्यू है वो आप सॉल्व करेंगे। बराबर, सॉल्व कैसे करेंगे उसकी भी एक टेक्निक है। जब भी फ्री समय मिलेगा, अब तो 11-12 में हो आप, आपका हर दिन बिजी रहना चाहिए, शेड्यूल ही बिजी रखो अपना, क्योंकि जितना आप बिजी रखोगे उतना आपको आगे जाके फायदा होगा। केमिस्ट्री में कैसा है, प्रैक्टिस पे बहुत भर दिया जाता है। अब कोई रिएक्शन हो, कोई इनऑर्गेनिक की कंसेप्ट हो, फिजिकल का कोई फार्मूला हो, जो भी पढ़ाया गया है उसे आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए। कैसे, प्रैक्टिस की, एमसीक्यूज़ की, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करिए। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ऐसी करनी है, जो टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक के ऊपर अलग अलग बुक में अलग अलग एमसीक्यू होते हैं, वो एमसीक्यू हल करने के, सॉल्व करने के। अगर वो सॉल्व नहीं हो पाते तो डायरेक्ट टीचर से पूछने का। अगर वही भी सॉल्व नहीं होने के, गूगल है, एआई है, उसके ऊपर देखने का। ऐसा होता है प्रैक्टिस करने की मेथड। अब देखो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता जाएगा। अब जब कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया है तो आप 101% उस सब्जेक्ट में मास्टरी लाओगे। हमें परफेक्शन लाना है। एक ऐसा है, थोड़ी थोड़ी स्टेप, छोटी छोटी स्टेप हम ला रहे हैं। ऐसा किसी के पास दिमाग नहीं है कि जो डायरेक्ट पढ़े और डायरेक्ट उसको याद रखे। क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको कठिन जाएगा, बाद में प्रैक्टिस होगी आपको सुलभ होता जाएगा, सुलभ सुलभ सुलभ, इजी 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 हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ हर बात इजी है। अगर आप ऐसा माइंडसेट रखोगे तो आप 101% डन करोगे, क्या अपना टारगेट अचीव करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में क्या देखा, प्रैक्टिस एंड मेथड देखी। अगले सेशन में हम देखेंगे बहुत सारी जानकारियाँ, लेकिन महीने में 1-2 बार, 4 महीने में 1-2 बार हमें ऐसा सेशन लेंगे। आज के सेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, स्प्रेड करें। ओके, धन्यवाद।